तो प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में 3 मूर्ति भवन परिसर में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाया जाएगा। ये संग्रहालय सभी पूर्व पीएम को समर्पित है। 271 करोड़ की लागत से बने संग्रहालय में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय से सटे 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बने संग्रहालय में पूर्व पीएम से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें होंगी, भाषण होंगे, वीडियो क्लिप्स होंगी, समाचार पत्र होगा, इंटरव्यू होगा और मूल लेखन प्रदर्शन होंगे। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं। बलराम, कितने बजे है ये कार्यक्रम? इसकी अगर बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव के दौरान इस संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा और स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्री के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा के वर्णन को इसमें दर्शाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का स्वतंत्रता के बाद भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी विचारधारा, उनका योगदान, उनकी कार्यशैली को इस संग्रहालय के माध्यम से दर्शाया जाएगा ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, खास तौर से जो युवा पीढ़ी है, वो अपने देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में जान सके। और यही वजह है कि एक बड़ी सौगात है इस देश के लिए इस संग्रहालय के रूप में, क्योंकि इतिहास के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन किस प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया, क्या उनकी एक्टिविटी रही, उस दौरान उन्होंने किस तरह की स्पीच दी, उन्होंने देश के हित में किस तरह का काम किया, तो ये सारी चीजें इस संग्रहालय में मौजूद होगी। और आपको बता दें कि इस संग्रहालय में 2 ब्लॉक है। अगर दोनों ब्लॉक की हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें, यानी कुल मिला के क्षेत्रफल की बात करें, तो करीब 15,600 वर्ग मीटर में ये दोनों ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। अगर संग्रहालय के भवन के डिजाइन की हम बात करें तो उभरते भारत की कहानी को दर्शाया जाएगा इस संग्रहालय में, खास तौर से। इसके अलावा जो नेताओं के आकार है, जो नेताओं के चाल और चरित्र थे, उनको भी पिलर में अंकित किया जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये देश के प्रधानमंत्रियों के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बलराम, ये आपने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया संग्रहालय के, अगर ये बताइए कि कब से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, कितना टिकट होगा, क्या होगा पूरा प्रोसेस? देखिए, अभी इस चीज को लेकर के कोई भी तैयारी नहीं की गई है कि कब से हम इसको आम जनता के लिए खोलेंगे, कितना टिकट होगा। आज फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि कब से आम जनता के लिए ये संग्रहालय खुलेगा ताकि वो आकर के यहाँ पर अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में जान सके और उनके विचारधाराओं के बारे में जान सके। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज उद्घाटन के बाद जल्द ही आम जनता के लिए ये संग्रहालय खोल दिया जाएगा और जो टिकट होगी, जो टिकट की दर होगी वो मिनिमम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संग्रहालय में आए, अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में जाने, उनके विचारधारा के बारे में जाने, उनकी कार्यशैली के बारे में जाने। तो इसलिए बहुत ज्यादा टिकट नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस संग्रहालय की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 43 गैलरियां होंगी और उन गैलरियों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रदर्शन से शुरू होकर संविधान के निर्माण तक का संग्रहालय में गाथा जो है वो रखी जाएगी और उसको देखने और पढ़ने सुनने के लिए जो दूर दराज से लोग हैं वो भी आएंगे और उनके बैठने की, उनके संग्रहालय में घूमने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी आज देश की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ये सौगात अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को भी अब जो अपने
पुराने प्रधानमंत्री थे, यानी देश की आजादी के बाद से अब तक जो जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने देश के प्रति किस तरह का काम किया है, उनकी क्या विचारधारा थी, देश में जब उस वक्त क्या परिस्थिति थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने क्या निर्णय लिया था, तो उन सभी बातों को इस संग्रहालय में दर्शाया जाएगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं प्रधानमंत्री के बारे में जो दुर्लभ थी, जिन्हें हम और आप आसानी से नहीं समझ सकते थे, लेकिन इस संग्रहालय में जाने के बाद हर प्रधानमंत्री के बारे में हम विस्तार से जान सकेंगे। बलराम, मुझे लगता है कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। अभी तक वो स्कूल्स में पढ़ते थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में अब और अच्छे से जान पाएंगे संग्रहालय के जरिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि युवा देश का भविष्य होते हैं और खास तौर से जो स्टूडेंट हैं वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में जान सकेंगे कि आखिरकार उनके जो प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं देश के, उनकी क्या विचारधारा थी, क्योंकि हर प्रधानमंत्री की अपनी अलग विचारधारा थी, अपने काम करने का तरीका अलग था। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हमेशा देश के लिए एक डिसीजन मेकर के रूप में प्रधानमंत्री रहे हैं। वो तत्काल डिसीजन लेते थे, लेकिन उन्होंने कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो देश हित में रहे हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जान सकेंगे। बलराम, जाने के बाद हम उनकी विचारधाराओं के बारे में आसानी से जान सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के बता भी सकेंगे कि आखिरकार कौन प्रधानमंत्री किस विचारधारा का था और उसने देश के लिए क्या कुछ किया था। बिल्कुल बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस संग्रहालय के जरिए बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा लोगों को।